We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस केमिकल हथियार के इस्तेमाल की बात की जा रही है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कितना खतरनाक होता है। कैसे केमिकल हथियार 2 मिनट के भीतर मौत की नींद सुला सकते हैं। नंबर 1, केमिकल बम के फटते ही ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी फटता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है और एक रिएक्शन होता है जिसे आग और धुएं का गुबार निकलता है। नंबर 2, इसकी चपेट में आने वालों की जो स्किन होती है, चमड़ी, वो जलने लगती है। इसका तीसरा इम्पैक्ट होता है, इसका असर आंखों पे होता है और आंखों की रोशनी तक जा सकती है। केमिकल वेपन का जो चौथा असर होता है वो ये होता है कि कई लोगों के शरीर के अंदर तक गहरे घाव हो जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आया और उसके बाद ये रिएक्ट कर रहा है। पांचवा जो इम्पैक्ट होता है, तेजी से इलाके में फैलने लगता है इसका रेडिएशन, यानी रेडिएशन चूंकि हवा के संपर्क में आया है इसलिए रेडिएशन बहुत तेजी से फैलता है, लंबे एरिया तक फैलता है। पहले सांस लेना, छठा जो इसका इम्पैक्ट होता है, सांस लेना मुश्किल होने लगता है, फिर दम घुटने लगता है। सातवां असर इसका जो होता है वो है इलाज ना मिलने पर 30 सेकंड में से लेकर 2 मिनट के भीतर, यानी आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा, 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर मौत तक हो सकती है। और आठवां जो इम्पैक्ट होता है वो जिंदा बचने वाले के ऊपर होता है, जो बच भी गया ऐसे इम्पैक्ट से जीवन भर वो अपंग हो सकता है। नौवां असर इसका इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी पर भी होता है, वो बेमौत मारे जाते हैं। और 10वां असर इसका जो होता है वो नदी, तालाब जैसे संसाधनों पर होता है, जो लंबे समय तक रह जाता है। हर देश यही दावा करता है कि उसके पास केमिकल हथियार नहीं हैं, लेकिन जब जंग जैसे हालात बनते हैं तो केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की बात कही जाने लगती है, आरोप भी लगते हैं। रूस की ओर से भी 2017 में कहा गया था कि उसने अपने सारे केमिकल हथियार नष्ट कर दिए हैं, लेकिन जब यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू हुई तो अमेरिका और ब्रिटेन ने आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियार से हमला कर सकता है। हालांकि ये बस आशंका ही रही, अभी तक रूस की ओर से यूक्रेन पर केमिकल अटैक नहीं किया गया। अब सवाल तो यही है कि जिस केमिकल वेपन की इतनी चर्चा हो रही है, जिस केमिकल वेपन को लेकर दुनिया डर रही है, जिस केमिकल वेपन को किम बना रहे हैं और जिसको दागने के लिए उन्होंने मिसाइल का टेस्ट भी कर लिया है, केमिकल हथियार बेहद ही विनाशकारी होते हैं और इन्हें बनाने के लिए विनाशकारी केमिकल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ये जानने का विषय हो सकता है कि आखिर ये वेपन्स बनते कैसे, क्यों इन्हें हम केमिकल वेपन्स कहते हैं। विषैली गैस, ऑक्सीमम, लेविसेट, ये जो गैसेस हम बता रहे हैं, लेविसेट, सल्फर मस्टर्ड, ये इसके अलावा नाइट्रोजन मस्टर्ड, सरीन, विषैली गैस, क्लोराइड, हाइड्रोजन, साइनाइड, फॉस्जीन और ड्राई फॉस्जीन, इन सब के कंपोजिशन से, इन सब का इस्तेमाल दरअसल केमिकल वेपन्स बनाने में किया जाता है। और ये इतने घातक होते हैं कि इनसे तैयार हथियार जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और दूर क्षेत्रों तक पहुंचता है और शायद इंसान को संभलने का, इंसान तो छोड़िए, पशु पक्षियों को भी संभलने का मौका नहीं देता। केमिकल वेपन का जिक्र आज ही नहीं हो रहा, बल्कि केमिकल वेपन के इस्तेमाल से अतीत भी झुलस चुका है। इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। केमिकल अटैक ने न जाने कितने लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। केमिकल अटैक से जो लोग इलाज के दौरान बच जाते हैं उनकी भी जिंदगी जहन्नुम हो जाती है, क्योंकि जख्म जल्दी भरते ही नहीं, वो बहुत तकलीफ देते रहते हैं। आपको बता दें, पहले विश्व युद्ध के बाद से 2 खाड़ी युद्ध हो, जिसमें इराक ईरान युद्ध भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 12 युद्ध में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है।
80 के दशक में ईरान की सेना ने सद्दाम हुसैन के निर्देश पर ईरान के ऊपर सरीन गैस नाम के रासायनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, जिसमें ईरान के करीब 50,000 जवान मारे गए थे। साल 2013-17 के दौरान सीरिया के गृह युद्ध में तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद ने कथित तौर पर रूस की मदद से कई बार अपने देश के विद्रोहियों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। आरोप लगा था कि राजधानी दमिश्क के पास घोटा में सीरियाई सेना ने 2013 में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2017 में खान शेखुन में सीरियाई सेना ने फिर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जिसमें 90 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा जापान में आतंकियों ने 90 के दशक में सरीन गैस से केमिकल हमला किया था, जिसमें 1994 में 7 और 1995 में 12 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाने और इकट्ठा करने का काम किया था। हालांकि पहले विश्व युद्ध के बाद इनका काफी कम इस्तेमाल हुआ, लेकिन जिस तरह यूक्रेन युद्ध में रूस का बहुत कुछ दांव पर लगा है, ऐसे में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। और अब जब खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन विध्वंसक केमिकल हथियार डेवलप कर रहा है, तो कोरियाई प्रायद्वीप में हलचल तेज है। इस खबर से अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ पुतिन भी मजबूती के साथ खड़े हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया में हथियार बनाने की होड़ मची है, उससे ये आशंका होने लगी है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, क्या तीसरे महायुद्ध में महाविनाश होगा। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।